बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अरिमी। अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस ये है ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक़्त मतलब जो भी मौजूदा है उसमें काम जारी हो, मतलब ख़त्म नहीं हुआ। तो ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक़्त में काम जारी हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो उर्दू में उसकी पहचान ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। कि फॉर एग्जाम्पल वो स्टडी कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, सही है, जिसमें अभी वो ख़त्म नहीं कर रहा लेकिन वो है मौजूदा प्रेजेंट, लेकिन कंटिन्यूस है, जारी है अभी। तो उसकी स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर ये जो है इनके साथ बेसिकली ये होता गया, ये फर्स्ट फॉर्म है बी की, इज एम आर, और जब ये फर्स्ट फॉर्म आ जाती है यहाँ पे आईएनजी लिखा जाएगा। तो अगर जुमला आपका इज एम आर है, फॉर एग्जांपल अगर आपका जुमला ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ होता है, सही है, उसमें हम क्या करेंगे? इसके साथ लिखेंगे। अगर आपका जुमला आई के साथ होता है तो हम एम के साथ उसको लिखेंगे। अगर आपका जुमला आ जाता है आई वी यू दे, वो हम उसमें क्या इंक्रीज करेंगे? आर को। तो हमारा जो जुमला होगा वो आर के साथ कंप्लीट होगा। मतलब अगर आपका जुमला ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन कोई एक नाम आ जाए उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका जुमला आई के साथ आ जाए तो हम वहां पे एम का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह लास्ट पे है आई वी यू दे, या अगर ये इनमें से कोई आ जाए तो आपने आर के साथ उसका इस्तेमाल करना है। तो चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ उर्दू में जुमले लिखे हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो स्ट्रक्चर यही है सब्जेक्ट इज एम आर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला जुमला वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है? वो क्रिकेट खेल रहे हैं मतलब ज्यादा है। सो सबसे पहले दे, उसके बाद खेल रहे हैं ज्यादा है तो यहाँ पे आर आएगा, दे आर। उसके बाद आपका वर्ब क्या है? प्ले। तो जब प्ले लिखेंगे आप उसके साथ विद आईएनजी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसी तरह है फैसल कॉलेज के लिए तैयार हो रहा है। आपका सब्जेक्ट है फैसल, उसके बाद आपका आएगा इज, फैसल इज क्या हो रहा है? तैयार, गेटिंग। गेटिंग रेडी फॉर कॉलेज। फैसल इज गेटिंग रेडी फॉर कॉलेज। फैसल कॉलेज के लिए तैयार हो रहा है। उसके बाद है असलम और दानिश अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो आपका सब्जेक्ट है असलम एंड दानिश। असलम एंड दानिश असलम एंड दानिश क्या कर रहे हैं जी? आ ज्यादा है, दो नाम आ गए हैं यहाँ पे। आ
उसके बाद है आपका वर्ब जो है ज़ाया करना, वेस्टिंग। देयर टाइम। असलम और दानिश अपना वक्त ज़ाया करें। असलम एंड दानिश आर वेस्टिंग देयर टाइम। तो बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। इसी तरह कोई और जुमला आ जाता है तो सिंपली आपने अपना सब्जेक्ट देखना है और देखना है वो प्लूरल है या सिंगुलर है या आई है। तो वहाँ पे आपने इसको इंक्रीज करना है, एम को लिखना है या आर को। तो बड़ा इजी है। उसके बाद आपका जो वर्ब होगा उसके साथ आपने विद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा वर्ब था प्ले, लेकिन हमने जब उसको विद आईएनजी के साथ किया है तो वो बन जाता प्लेइंग। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब आईएनजी कंटिन्यूस है और उसके साथ जब कंटिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म या उसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। जब वो आ जाए तो इसके साथ इंक्रीज कर देते हैं आईएनजी को, जो आपका वर्ब होता है। तो ये होप्स हो कि आपको पॉजिटिव की समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव, अगर आपको पॉजिटिव बनाने आते हैं तो नेगेटिव बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। पॉजिटिव में ये था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो सिर्फ क्या किया गया है, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज एम आर, इनके साथ हमने नॉट को इंक्रीज कर दी इनके बाद। तो हमारा जो जुमला है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने लिखा है वो इस वक्त नहीं सो रहा है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है ही, अगर लड़की है तो शी, वो नहीं सो रही है, ही। उसके बाद इज नॉट, ही इज नॉट। ही इज नॉट क्या नहीं कर रहा, सो नहीं रहा। स्लीपिंग वैसे बनेगा स्लीप, लेकिन जब आप आईएनजी का इजाफा करेंगे तो वो बनेगा स्लीपिंग। ही इज नॉट स्लीपिंग दिस टाइम, इस वक्त, दिस टाइम। उसके बाद है फैसल आजकल कॉलेज नहीं जा रहा है। तो आपका सब्जेक्ट है फैसल, फैसल is not going, गो लिखेंगे। उसके बाद आपका वर्ब है विद आईएनजी के साथ। सो फैसल इज नॉट गोइंग टू कॉलेज दीज डेज, इन दिनों या आजकल। अच्छा, ये आ गया जी आपका फैसल इज नॉट गोइंग टू कॉलेज दीज डेज। फैसल आजकल कॉलेज नहीं जा रहा है। इसके बाद है हम इसके साथ काम नहीं कर रहे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है वी, उसके बाद वी के साथ क्या लगता है, आर। वी आर नॉट क्या नहीं कर रहे, काम, वर्क। जब वर्क लिखेंगे तो उसके साथ हम इंक्रीज करेंगे आईएनजी को, वर्किंग। किसके साथ, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। वी आर नॉट वर्किंग विद हिम। तो आपके नेगेटिव हैं इस तरह कि अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पे लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। वी आर नॉट वर्किंग विद हिम। तो बड़ा आसान है। इसी तरह और भी अगर नेगेटिव हो जाए तो मुश्किल नहीं है आपके लिए बनाना, बड़ा आसान है। तो आई होप सो कि आपको नेगेटिव भी समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव भी आपको पता है आसान बनाना बहुत आसान। तो अगर आपको
पॉजिटिव बनाना आता है तो आपके लिए नेगेटिव बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव आपके लिए बहुत आसान है। जैसे कि नेगेटिव में हमने सब्जेक्ट के बाद लिखा था इज एम आर, उसके बाद नाट, तो नाट से पहले जो लिखा होता है उसको अगर स्टार्टिंग में लिख दें तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव की, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखा है क्या वो अपना होमवर्क लिख रही है। सो लड़की है तो सबसे पहले क्या लगेगा, इज एम आर, तो इज लगेगा इज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है शी, उसके बाद आपका वर्ब क्या है, इज शी राइटिंग, क्या लिख रही है, हर होमवर्क। क्या वो अपना होमवर्क लिख रही है। उसके बाद है क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। सो इज, जाहिर सी बात है ही शी इट के साथ आपको पता है क्या आता है, इज आता है, एम आता है या आर आता है। इज, उसके बाद वो लड़का है ही, क्या कर रहा है, आपका वर्ब क्या है, प्लेइंग। प्लेइंग, क्या प्लेइंग कर रहा है, क्रिकेट। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, उसके बाद है वो कहाँ सो रहा है। तो ये जो लफ्ज़ आया है कहाँ, कैसे, कब, ये आपको पता है क्वेश्चन वर्ड है या WH वर्ड है। तो सबसे पहले मैंने इसकी क्लास में बताया था कि अगर आपका जुमला WH वर्ड में या क्वेश्चन वर्ड में आ जाए तो उसको क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लिख देते हैं वेयर, सबसे पहले वेयर, ठीक है। उसके बाद वेयर इज, वेयर इज, उसके बाद क्या कर रहा है आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, वेयर इज ही स्लीपिंग। जब स्लीप लिखेंगे तो विद ING के साथ स्लीपिंग, वो कहाँ सो रहा है, वेयर इज ही स्लीपिंग। तो आई होप सो कि आपको पॉजिटिव की, नेगेटिव की और इंट्रोगेटिव की समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज की क्लास जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की उसकी समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखें, फ़ी मान अल्लाह, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।